अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में। मियानी साहब का कब्रिस्तान एक वसी और रीज़ कब्रिस्तान है जहाँ बेशुमार अहाते हैं जो किसी न किसी शख्सियत या किसी न किसी वजह से जो है वो मारूफ समझे जाते हैं और लोग उनको उन अहातों के नाम से जानते हैं। मैं इस वक्त जिस अहाते में मौजूद हूँ इसे अहाता मौसीकारा कहा जाता है और इस अहाते में जो है फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दफन है, जिसमें बड़े मशहूर लोग भी शामिल हैं। ज़ार हुसन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद इसी अहाते में दफन है। तो आइए आज हम आपको एक थोड़ा सा इसका व्यू दिखाते हैं कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियत यहाँ दफन है और इस अहाते की इस वक्त क्या कंडीशन है। भैया जी, अहाता है मौसीकारा और यहाँ जो कब्रों के कतबे हैं उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लोग जो हैं वो किस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे नीलो बाई, अमरोज़िया और मुख्तलिफ आपको जो है वो कतबे नज़र आएंगे। बहरहाल इसमें आम लोग भी हैं। आप ये देखें ना, इसमें हमें अक्सर ये नज़र आता है चूनिया वाली, पटियाला वाली यहाँ जो है बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि यहाँ जो हैं वो दफन हैं। तो बहरहाल जी, ये अहाता मौसीकारा कहलाता है और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ार हुसन से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो ख़वातीन गुलकाराएँ हैं, रक़ासाएँ हैं या वहाँ के जो मौसीकार हैं वो भी जो हैं वो यहाँ दफन हैं। आम लोग भी हैं मगर गालिब अक्सरियत जो है वो इसी बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले मौसीकारों की है। यहाँ जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे मशहूर लोग भी दफन हैं। अब ये आपको कदमों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कौन से लोग हैं। अब ये देखें 1957 की एक कब्र है जी, और टकसाली गेट से खातून थी गुलाम फातिमा जिसकी एक कब्र है। बहुत सी कब्रें तो अब बेनामो निशान भी हो चुकी हैं और उनका किसी को शायद इल्म नहीं है कि ये कौन है, लेकिन जिस तरह की इनकी बनावट है लगता है कि ये अपने वक्त में मारूफ गुलकाराएँ या गुलकार होंगे या इस किस्म के लोग हैं। लेकिन चूँकि अब उन पे नाम नहीं लिखे हुए तो जो है वो पहचान में नहीं आते। और मगर कुछ ऐसी भी हैं जिनके नाम तो लिखे हुए हैं मगर वो कब्रें इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं जिसे लगता है कि अब शायद ही इन्हें कोई जो है आकर पूछता होगा। ये जो आपको पौधे वगैरह नज़र आते हैं ये बुनियादी तौर पर यहाँ के जो गोरकन होते हैं वो लगाते हैं ताकि कब्रिस्तान साफ़ सुथरा नज़र आए। तो ये आप देख रहे हैं जी अहाता मौसीकारा। यहाँ जो मशहूर शख्सियात हैं उनके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ जी। सिर्फ फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले ही लोग यहाँ दफन नहीं हैं, और लोग भी हैं जिसमें ये नज़र मोहम्मद साहब क्रिकेटर थे, रिजवाना मुबशर शायद इनकी बहू थी, और इनके अलावा इनकी अहलिया भी यहीं दफन है। उनके भाई फ़िरोज़ निज़ामी बड़े मशहूर जो है वो मौसीकार थे पाकिस्तान के, और ये आप देख सकते हैं कि उनकी कब्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये है जनाब फ़िरोज़ निज़ामी साहब की कब्र। पाकिस्तान की तारीख़ के एक मशहूर तरीन मौसीकार थे। और ये आपको जो कब्र नज़र आ रही है जनाब, ये कब्र है जी ज़ाहिदा परवीन, मलका काफ़ी के नाम से मशहूर थी और आरिफाना कलाम गाने में उनका कोई सानी नहीं था। ये देखें जी, ये उनकी कब्र है। ये ज़ाहिदा परवीन की कब्र के बाद ये अगर हम जाते हैं तो ये उनकी बेटी, वो भी बड़ी मशहूर गुलकारा थी, शाहिदा परवीन, ये उनकी कब्र है जी। ये देखें, ये शाहिदा परवीन की कब्र है जी। ये देखें जी, एक कोने में बस ये, अब ये किसी की उजड़ी हुई कब्र ही, डेफिनेटली ये भी कोई गुलकार या अदाकार ही होंगे। वो सामने आपको फजल हक अदाकार की कब्र नज़र आ रही है। ये देखें जी, फ़िरोज़ निज़ामी साहब और उनके जो ख़ानदान के दीगर लोग हैं वो यहाँ दफन है। नज़र मोहम्मद साहब के भाई थे वो। अब चलते हैं जी हम आगे की तरफ की मज़ीद देखते हैं कौन कौन यहाँ दफन है। ये देखें जी, सामने जो है वो मुदस्सर नज़र साहब की वालदा और नज़र मोहम्मद साहब की अहलिया की कब्र है जी। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए जी, सुरैया बेगम है, नज़र मोहम्मद साहब और की अहलिया और मुदस्सर नज़र की वालदा। तो शहर खामोश है जी, हर बंदे ने एक दिन यहीं आना है।
और यहीं आकर बहरहाल जो है वो अपने अमाल का हिसाब देना है। और ये है जी स्टेज की बड़ी मशहूर अदाकारा महविश, मुख्तलिफ आपको टीवी ड्रामों में और फिल्मों में भी, स्टेज ड्रामों में ये आपको बड़ी अपनी मज़ाहिया अदाकारी से जो है महसूस करती लोगों को। आज जो है वो बेचारी एक साइड पे है, शायद इसे दुआ के लिए आता भी होगा या नहीं, अल्लाह के अल्लाह ही जाने। लेकिन ये जो आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, खूबसूरती नज़र आ रही है, ये गोरकनों की अपनी काविश है। मुझे नहीं लगता कि ये इन लोगों ने खुद आगे की होगी। ये गोरकन जो है वो खुद ही आते हैं ताकि कब्रिस्तान और ये अहाता जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। ये 1957-58 की कब्र है जी, अनवर बेगम पटियाला वाली। और अब लगता है ये कि इस का कोई भी वाली वारिस नहीं रहा कि कब्र जो है एक वक्त में जिस तरह बनाई गई है, लगता है ये कि एक वक्त में कोई बड़ी मशहूर और मारूफ खातून होगी, लेकिन अब लगता है कि साल से किसी ने आके पूछा नहीं, वो कब्र का सारा तावीज़ जो है ज़मीन के अंदर जा चुका है। अब हम जा रहे हैं जी पाकिस्तान की मशहूर तरीन गुलकारा नसीम बेगम की कब्र पर, और उसकी कब्र का हाल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये है जी नसीम बेगम की आखिरी आरामगाह। जी नसीम बेगम आपको कदबे पे नज़र आ रहा होगा कि दुख्तर मानी बुदान अमृतसर वाली। और ये कब्र की हालत आप देखें जी, खासी नागुफ्ता है। ये देखें खासी नागुफ्ता बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा चुकी है। और ये वो खातून है जिसके गाए हुए गीत आज भी हमारे कानों में रस घोलते हैं, और आज भी एक दुनिया इनके फ़न की जो है वो मद्दा है, मगर उसकी आखिरी आरामगाह किस हाल में है ये किसी को भी इल्म नहीं। ये देखें, और इसके साथ नसीम बेगम की बेटियां सिदरा सुल्तान और बुशरा सुल्तान की कब्रें भी हैं। ये देखें, ये इनकी कब्रें हैं जी। तो बहरहाल जी हर इंसान ने एक दिन मरना है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो। ये जो अभी मैं कब्रिस्तान आपको दिखा रहा हूँ, ये कब्रिस्तान जो है वो मूसीकारों का कब्रिस्तान कहलाया जाता है। और यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो कब्रिस्तान में फ़न मूसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम उन्हें जैसा भी समझें, जैसा भी हम उनके मुतालिक सोचें, लेकिन बहरहाल उनमें एक चीज़ ये है कि वो अपनी कम्युनिटी का बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, ज़िंदगी में भी, मरने के बाद भी। और इस कब्रिस्तान से हमें बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी जगह पे एक ही जगह पे दफन होना पसंद करते हैं। अब चूँकि इस हाथे में जगह ख़त्म हो गई है, तो इसके पीछे वाला जो हाथा है वहाँ भी तदफीन की जाती है बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग।